दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई मूवी के साथ। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मोरेगो। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। एली अभी किसी छोटे से गांव के नज़दीक होती है। वो यहाँ पर किसी प्लांट पर रिसर्च करने के लिए आई होती है। वो यहाँ जिस प्लांट पर रिसर्च करने के लिए आई होती है उसका ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो यहाँ इसके बारे में पता लगाने के लिए आई होती है। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को दफना रहा था। डेड बॉडी को दफनाने के बाद वो किसी को फोन पे कह रहा था कि अब हमें एक नए पायलट की जरूरत है, यानी जिसको वो दफना रहा था वो एक पायलट था। इसके बाद हम फिर से एक बार एली को देखते हैं जो कि इस समय प्लान की खोज में काफी दूर तक रेगिस्तान में आ गई थी। एली को आज के दिन एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलेक्स होता है। इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि एलेक्स की मां नहीं होती है और उसके फादर हमेशा ड्यूटी पर होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पाते हैं। अब शाम होने पर एलेक्स वहां से चली जाती है और एली अपने रिसर्च पर जुड़ जाती है। काफी देर बाद एली को पता लगता है कि बहुत देर हो चुकी है और मुझे वहां से चले जाना चाहिए। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसे देखकर वो उस तरफ जाने लगती है, पर वहां जाने पर उसे पता लगता है कि उस प्लेन का पायलट स्मगलर है जो कि ड्रग्स की सप्लाई करता है। ये आदमी घायल हालत में अपनी बंदूक से एली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एली जल्दी से अपनी कार की तरफ चली जाती है और रात के अंधेरे में एली की कार का पिछला टायर एक पत्थर में जाके फंस जाता है, जिससे बहुत कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकाल पाती है। इतने में ही वो आदमी कार की तरफ उसकी बंदूक लेकर आ जाता है। अब वो आदमी एली को मारने लगता है और एली इस पर कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम इस वक्त किस लोकेशन पर है। एली ने यह सवाल जानबूझकर पूछा था क्योंकि एली को पता है कि ये एक प्लेन का पायलट है जिसका प्लेन बीच रास्ते में ही खराब हो चुका है। अब अगर वो आदमी एली को मार देता है तो वो भी इस रेगिस्तान में फंस जाएगा और सच में उस आदमी को नहीं पता होता है कि वो अभी किस जगह पर है। एली इस आदमी से कहती है कि मुझे इस एरिया के बारे में सब कुछ पता है, तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहीं फंसे रह जाओगे। इसके बाद वो एली को नहीं मारता है और वो आदमी एली से कहता है कि तुम मुझे सोल्टन सी तक ले चलोगी। एली भी इसकी बात मान लेती है और वो आदमी जिसका नाम थॉमस होता है वो एली से ड्रग्स कार में रखवाता है। फिर हम देखते हैं कि एली के पास जो मैप होता है वो उसे छुपा लेती है, क्योंकि अगर मैप थॉमस के हाथ लग गया तो वो एली को मारकर मैप के सहारे यहाँ से भाग जाएगा। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में एक पायलट को दफना रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी एक ड्रग डीलर होता है। अब ये आदमी थॉमस का वेट कर रहा है जो कि एली के साथ है, पर उसे भी नहीं पता कि उसका भी प्लेन क्रैश हो चुका है। इधर हम फिर से एक बार एली को देखते हैं जिसकी कार फिर से एक बार रेगिस्तान में फंस चुकी होती है। इस बार भी वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसकी कार वहाँ से नहीं निकल पाती है, इसलिए इस बार ये दोनों आगे पैदल ही बढ़ने लगते हैं। इस कार में एक चाकू होता है जिसे एली उठा लेती है और इसके बारे में थॉमस को पता नहीं होता है। एली थॉमस से कहती है कि हम यूं ही पैदल चलते रहे तो हमें वहाँ पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, यानी ये पैदल जाने से साफ साफ मना कर रही है। और थॉमस इसकी बात नहीं मानता है क्योंकि उसे तो ड्रग्स को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना है। अब हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि थॉमस को उस रेगिस्तान में ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले को डेड बॉडी की खबर मिलती है और ये बॉडी उसी पायलट की होती है जिसे उस ड्रग डीलर ने दफनाया होता है। ये पुलिस वाला उस लड़की एलेक्स का पिता होता है जो कि उस दिन एली के साथ थी। अब हम एली को देखते हैं जो कि थॉमस को चकमा देकर भाग जाती है, लेकिन तभी एली थॉमस पर हमला कर देती है, पर थॉमस के सामने ये थोड़ी देर में ढेर हो जाती है। थॉमस इस बार इसके हाथ बांध देता है और फिर एली को अपनी लोकेशन की तरफ ले जाता है। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जिसको रास्ते में अपने फादर मिल जाते हैं। इसी वक्त उसके फादर को पता चलता है कि एली नाम की लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है। एली का नाम सुनते ही एलेक्स अपने फादर को बताती है कि कल वो उसी के साथ थी। ये सुनने के बाद वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर एली रुकी हुई थी। यहाँ आकर उन्हें पता लगता है कि वो यहाँ कल रात से नहीं आई है। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है और खुद यहाँ से एली को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब अगले सीन में हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो कि इस वक्त तक वो उस क्रैश हुए प्लेन तक पहुँच जाता है, पर ना तो यहाँ उसे ड्रग्स मिलते हैं ना तो थॉमस। इसी वक्त यहाँ 2 बाइक राइडर आ जाते हैं
जो कि इससे कुछ सवाल जवाब करने लग जाते हैं। इस बात से उन दोनों पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों को मारकर एली और थॉमस के पैरों के निशान को फॉलो करने लग जाता है। अब इधर हम एली और थॉमस को देखते हैं, जो कि अब बहुत थक चुके होते हैं। ये लोग कुछ देर तक रेस्ट करते हैं और कुछ देर रेस्ट करने के बाद ये लोग पैदल चलने लग जाते हैं। इधर हम एलेक्स के फादर को देखते हैं, जो कि एली की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो उन दोनों राइडर्स की बॉडी को देखता है। इनको देखकर उसे लगता है कि इसका कातिल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लग जाता है। थोड़ा आगे आते ही उसे उस ड्रग डीलर की गाड़ी मिल जाती है। ये अब अपनी गाड़ी से उतरकर उस ड्रग डीलर को ढूंढने लग जाता है और वो ड्रग डीलर किसी पहाड़ी के पीछे छुपकर उस पर गोली चलाता है। वो गोली इसके हाथ पर लग जाती है, जिसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच ये पुलिस वाला एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे ये ड्रग डीलर ऐसा समझता है कि वो अब मर चुका है और वो फिर से एक बार थॉमस की तलाश में निकल जाता है। अब इधर हम नेली और थॉमस को एक पहाड़ पर चढ़ता देखते हैं। आज की रात ये दोनों आपस में बातें करते हैं। थॉमस एली को बताता है कि वो एक टीचर है और इसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए इसे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके फादर की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस कोई बुरा आदमी नहीं है। एली भी अपने बारे में इसको बताती है कि कुछ साल पहले उसकी गलती की वजह से उसकी बहन मारी गई थी, इसलिए तब से वो अपने घर नहीं गई और ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रही है। और इसके बाद फिर से हम एक बार एलेक्स को यहाँ देखते हैं, जो कि एक बार फिर से अपने फादर की कार तक पहुँच जाती है। उसको लगता है कि ज़रूर यहाँ इसके फादर कहीं आसपास है, इसलिए वो अपने फादर को यहाँ ढूंढने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद इसको इसके फादर मिल जाते हैं, क्योंकि अभी भी उस खड्डे में थे। एलेक्स सुबह तक अपने फादर को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। अब ये पुलिस वाला उस ड्रग डीलर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर एलेक्स भी एली को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर हम फिर से एक बार एली को देखते हैं, जो कि सुबह ही थॉमस के उठने से पहले कहीं दूर भाग जाती है। और दोस्तों, रास्ते में उसे वो ड्रग डीलर मिल जाता है, जो कि गन लेकर इसके पीछे पड़ जाता है। एली उससे बचने के लिए पीछे की तरफ भाग जाती है, जहाँ ये थॉमस से टकरा जाती है। पर इस बार थॉमस उसे कुछ नहीं कहता और खुद उस ड्रग डीलर से कहता है कि तुम उससे सारा ड्रग ले लो और इस लड़की को छोड़ दो। अब जैसे ही वो ड्रग डीलर को बैग नीचे रख कर देता है, तभी वो ड्रग डीलर उसको गोली मार देता है। अब इसी दौरान यहाँ एलेक्स भी आ जाती है। ये ड्रग डीलर उसको भी मारने वाला होता है। अब एली यहाँ से भाग चुकी होती है, जो कि एलेक्स की बात देखकर फिर से वापस आ जाती है। पर जैसे ही वो ड्रग डीलर के सामने आती है, वो ड्रग डीलर उसके पेट पे गोली मार देता है। ये देखकर एलेक्स उस ड्रग डीलर को कैक्टस की तरफ धक्का दे देती है, जिससे इसे काफ़ी चोट आ जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो दोनों एलेक्स की बाइक पर बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। पर वो ड्रग डीलर इनका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे आकर एली बाइक से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उससे गोली का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान वो ड्रग डीलर इन तक पहुंच जाता है। इस बार वो गुस्से में आकर एलेक्स को जिंदा ही जलाने लग जाता है, लेकिन जब एली को होश आता है तो वो उसके सारे ही ड्रग्स जला देते हैं। जिसको बचाने के लिए वो ड्रग डीलर अपना हाथ आग में डाल देता है, पर इसकी ये कोशिश बेकार होती है, क्योंकि वो इसी आग में जलकर मर जाता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एली को वो फूल मिल चुका था जो इस पर वो रिसर्च कर रही थी।